आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण के बारे में। तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण जो है वो एल्कीन के ऊपर वाटर को ऐड करने का एक मेथड है। तो एल्कीन के ऊपर वाटर को ऐड करने का जो फर्स्ट मेथड था जो था एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म के थ्रू, जिसको अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन कहा जाता है। तो उसकी बात हमने कर ली है, जिसके 4 लेक्चर जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो उसी का दूसरा जो मेथड है वो है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, और थर्ड मेथड जो पढ़ा जाता है वो है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। तो उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण को मैंने अलग से पॉइंट इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि यहां से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या इसका एक दूसरा नाम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचेन। तो इसको आप नंबर 2 भी लगा सकते हैं, और अगर आप सीधा सेपरेट पॉइंट बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां से अलग से सवाल भी पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर होगा तो आपको रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म पूछेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अगर होता है तो आपसे यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा, क्वेश्चन आपको पुटअप कर लेगा और ऑप्शन बना के देगा 4, वहां से आपको सही आंसर को चूज करना होगा। तो मैकेनिज्म अगर आपको आता है तो आंसर चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रिएक्शन के साथ। रिएक्शन जो है उसकी बात करेंगे, और एक सिंपल एल्कीन जो हम लेंगे वो है R, इसके साथ CH और डबल बॉन्ड के साथ रहने वाला है CH2। मैं जनरल रिएक्शन लूंगा और इसका मैकेनिज्म करूंगा ताकि आपको कैसा भी एल्कीन मिल जाए आपको प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आए। तो एल्कीन मैंने ले लिया है, इसके साथ हमें एरो के ऊपर क्या क्या चीजें आती हैं उनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। एरो बनाता हूं मैं, एरो के ऊपर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो देखो, पहली चीज इसके साथ आपको CH3 COO, और इसका तो मिलेगा ट्वाइस, और ये जुड़ा हुआ रहेगा किसके ऊपर, मरकरी के ऊपर। ये 2 है भाई, ठीक है। दूसरी बात जो हमें देखने को मिलेगी वो है H2 यानी पानी। ये तो मस्ट है क्योंकि इसके बिना तो संभव ही नहीं है कार्यक्रम। तीसरी जो बात होगी वो होगा NaBH4। सही है। अब देखो, ओवरऑल अगर बात करें हम रिएक्शन की तो इसके अंदर आपको एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर पानी का योग करवाना है, वाटर का एडिशन करवाना है, और ये एडिशन जो है वो मार्कोनिकोफ के नियमानुसार करवाना है। इतना बोलते ही आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर का एडिशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, ये तो हमने किया है एसिड कैटालाइज में, इसमें क्या बड़ी बात है। तो सीधा प्रोडक्ट बनाने में कोई परेशानी है कि आपको, नहीं है। मर्क्यूरिक एसीटेट का क्या रोल है उसकी बात हम मैकेनिज्म में कर लेंगे। तो देखो, H2O से जो OH माइनस मिलेगा उसको आप डबल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन है उनमें से उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिसपे पहले से हाइड्रोजन कम है, और बचा हुआ हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या प्रोडक्ट नजर आएगा, देखो R, इसके साथ CH, यहां पे रहेगा OH, इसके साथ CH2 पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखो, एल्कीन लिया था, किसमें चेंज हो गया है, एल्कोहल में। समझे या नहीं समझे? इतनी कहानी क्लियर है। अब एक बात यहां से समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे इसके मैकेनिज्म में। रिएक्शन तो कंप्लीट होती है, क्या समझना है हमें समझना है मर्क्यूरिक एसीटेट को। मर्क्यूरिक एसीटेट को लिखने के 2 तरीके हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो एक एसीटेट आयन हुआ, इसके साथ ब्रिजिंग में Hg, और इधर भी OC डबल बॉन्ड OCH3। तो देखो, 2 एसीटेट आयन है जिनके बीच में ब्रिज के रूप में, पुल के रूप में प्रेजेंट है कौन, मरकरी जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ एसीटेट है, देखो ये इतना एसीटेट ही तो होता है, CH3CO माइनस एसीटेट है, उधर भी क्या है, एसीटेट है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट जो है इसके अंदर मरकरी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मरकरी की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसीलिए मैंने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो अनुलग्न होता है, सही है, जिसको सफिक्स हम कहते हैं, वो क्या काम में लिया है, इक, इसलिए इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट। समझे या नहीं समझे? अगली बात, इसको लिखने का एक तरीका और है। ये जो ग्रुप इतना नजर आ रहा है आपको, CH3CO, इधर भी तो है ये ग्रुप जिसको मैं डॉटेड लाइन में लेके आ रहा हूं अब, CH3CO। तो मैं कह सकता हूं क्या, मरकरी के ऊपर 2 CH3CO हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 हैं। तो CH3CO जो है इसको कहा जाता है एसीटो, और एसीटो आपके पास कितने हैं, 2। तो एसीटो को रिप्रेजेंट करने का तरीका है AC। जो एसीटो की स्पेलिंग होती है उसका जो फर्स्ट 2 अल्फाबेट है उनको हम लोग ले लेते हैं। तो कहानी क्या होती है, कहानी कुछ ऐसी होती है, ACO,
क्योंकि ऑक्सीजन भी कितने हैं 2 और एसी भी कितने हैं 2, उस पे मैंने ट्वाइस लगाया, डॉट लगा के मैंने दिखा दिया है मरकरी, क्योंकि मरकरी के ऊपर ही लगे हुए हैं। तो ये जो दोनों तरीके हैं इनको आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर जो है ओपन स्ट्रक्चर उसको आप बना लो कहीं साइड में, लिख लो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इसका यूज मैं साथ साथ करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। जो मैकेनिज्म हम लोग करेंगे उसके अंदर क्या यूज होगा इसका, इसीलिए मैंने साइड में बनाया है ताकि सारी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। रिएक्शन को लिखें, पेन पेपर लेके बैठें, तब तो आएगा मजा, क्योंकि जो साथ साथ सारी कहानी हमें समझते हुए चलना है। कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछ ले, आपका पेन जो है वो अटकना नहीं चाहिए। सही है, तो मैं मार्कर को इंक पिलाता हूं, जब तक आप जो है वो इस रिएक्शन को लिख लीजिए। और मार्कोनिकोफ नियम सिर्फ मैंने अप्लाई किया है रिएक्शन को समझाने में, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कहानी है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म में। पहली बात होगी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण की। तो मैकेनिज्म लगाएंगे, आप पॉइंट बनाएंगे मैकेनिज्म, सही है। और मैकेनिज्म में जो पहली बात है वो है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, सही है। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण के अंदर क्या होगा, देखो हमें लेके आना है एल्कीन, जो हमने ले ही रखा है ऑलरेडी, RCH डबल बॉन्ड के साथ CH2। ये हमारा एल्कीन है, इसी के ऊपर वाटर को ऐड करवाएंगे हम। अब देखो जो पहला स्टेप होगा वो कैसे होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट को लेके आइए आप। कैसे लिखते हैं, देखो ओपन करता हूं, CH3 इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मरकरी, इसके साथ प्रेजेंट है ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। लिख दिया इतनी कहानी। Hg जो है, मरकरी जो है, उसके साथ परेशानी ये है कि उसके दोनों तरफ ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन लगा हुआ है। और देख भाई एक समस्या और है इसके साथ, मरकरी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। उसका कारण क्या है, कार्बोनिल का जो कार्बन है वो आपको पता है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से लगा है, तो ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वो किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कार्बन ऑक्सीजन से खींचने की कोशिश करेगा। हालांकि क्यों खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी इसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, मरकरी से खींचेगा। सेम कहानी इधर भी हो रखी है। और आपको पता है ऑक्सीजन तो मरकरी से ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो वैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मरकरी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैं इसके ऊपर दिखा दिया मैंने आंशिक रूप से धनावेश, क्योंकि अभी तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। होता क्या है, जो एल्कीन है उसमें आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, ढीले बंधे होते हैं, और ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। कौन, मर्क्यूरिक एसीटेट। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किसके ऊपर, मरकरी के ऊपर। होता क्या है, जैसे ही डबल बॉन्ड का अटैक होगा मरकरी के ऊपर, अब आपको यह सोचना है कि ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के ऊपर में से मरकरी किसके साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मरकरी जैसे ही किसी कार्बन के साथ जुड़ेगा उससे पहले एक बॉन्ड जो है वो टूटेगा। ऑक्सीजन के साथ जो दो बॉन्ड इसने बना रखे हैं, इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है। और मरकरी जो है वो जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अपना एक पुराना बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जहां आपका मन करे उस बॉन्ड को आप ब्रेक करिए। तो मैंने क्या किया, देखो ऐसे इसको समझाने के लिए इसी में लिए मैंने साइड में बनाया था। ये वाला बॉन्ड मैंने किसके ऊपर ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर। और ये स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है बॉन्ड उसी के ऊपर टूटेगा। और फुल एरो हमें यह बता रहा है कि यहां पे विस्मांस विखंडन हुआ है और होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो ये इतना ग्रुप जो है यहां से बाहर चला गया, क्या, CH3CO-। इसकी बात तो आपको क्लियर होती है। अब बात ये आती है कि मरकरी कौन से कार्बन पे जुड़ेगा। मरकरी जब जुड़ता है तो हमें कुछ ऐसी स्टेट मिलती है। एरो को थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया है। R इसके साथ CH, होता क्या है, यहां पे सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है। Hg इसके साथ O, इसके साथ CO CH3, और मरकरी जो है वो अजीबो गरीब तरीके से दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और इसके ऊपर अब भी पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहता है, क्योंकि अब इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए।
ये कहानी है पॉजिटिव चार्ज से पीछा छुड़वाना था, लेकिन जो है वो फिर से एक ट्रैप हो चुका है मरकरी दो कार्बन्स के बीच में। ये कहानी है। ये जो आपको कैटाइन नजर आ रहा है मरकरी जो बना मरकरी के ऊपर, इसको कहा जाता है नॉन क्लासिकल कैटाइन। नॉन क्लासिकल कैटाइन, कुछ लोग तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन बोल देते हैं, वो भी सही है, या फिर आप इसको बोल दो नॉन क्लासिकल कैटाइन। तो कार्बोकैटाइन जो बनता है नॉर्मली, उससे इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। यहां पे मरकरी के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने नॉन क्लासिकल कैटाइन लिखा है। अब क्या है कि मरकरी जो है वो अपने पॉजिटिव चार्ज से पीछा छुड़वाना चाहता है, तो ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी को परेशान करने की कोशिश करेगा। ऐसा कैटाइन कहां बनता है? ऐसा कैटाइन बनता है जब हम एल्कीन के ऊपर ब्रोमीन का Br2 का एडिशन करवाते हैं, सही है, तो वहां पे ब्रोमोनियम आयन बनता है। तो वैसी सी कहानी है, उसकी बात हम लोग कभी अलग से करेंगे। तो वैसी कहानी यहां पे बन चुकी है। अब मरकरी क्या करेगा? इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये चाहता है कि सिग्मा बॉन्ड से मैं इलेक्ट्रॉन्स खींचना स्टार्ट कर दूं, सही है। तो क्या होगा भाई? इन दोनों कार्बन के ऊपर भी आंशिक रूप से धनावेश आने लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ गए हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यहां से जो स्टेप मैं करने जा रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। होगा क्या? इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, यहीं पे मैं बना देता हूं। अब जो आपके पास H2 है जिसका आपको एडिशन करवाना है, उसको आप लेके आएंगे। यहां पे क्या होगा? H2O जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब बात हमें यह समझनी है कि H2O कहां अटैक करे। अगर आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम है, देखो इस स्टेप की कहानी समझो। ये स्टेप कैसे होता, दोनों के साथ बॉन्ड कैसे बन जाता है। तो होता क्या है? RCH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ Hg, यहां पे OCO-CH3, समझ गए। जुड़ता तो ये टर्मिनल कार्बन के साथ ही है। अब होता क्या है? अगर टर्मिनल के साथ Hg जुड़ेगा तो मुझे एक बात बताओ, बीच वाले कार्बन पे धनावेश आएगा? आएगा। होता क्या है? Hg जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती नहीं, क्योंकि ये मेटल है। तो ये वापस से अटैक कर देता है किसके ऊपर? बीच वाले कार्बन पे। तो देखो Hg का बॉन्ड कार्बन CH2 के साथ भी है और CH के साथ भी है। ये कुछ कहानी है, क्योंकि इस स्टेप में काफी लोगों को डाउट रहता है, तो इसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मरकरी वापस अटैक कर देता है, लेकिन इसको शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो सेकेंड्स के लिए होता है, बहुत फास्ट होता है, दोनों कार्यक्रम साथ ही होते हैं। तो ये कहानी है। अब चलते हैं देखो अगले स्टेप में। H2O जो है ये कहां अटैक करे, मुझे एक बात बताओ, बीच वाले कार्बन पे अटैक करे या टर्मिनल पे? क्योंकि जैसे ही H2O अटैक करेगा, कार्बन मरकरी का बॉन्ड जो है वो मरकरी पे टूटेगा। इस कार्बन पे करेगा तब भी टूटेगा, टर्मिनल पे करेगा तब भी टूटेगा, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मेरे अनुसार तो H2O का ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा बीच वाले कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि जैसे ही ये H2O का ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड किस पे टूटेगा? मरकरी के ऊपर। तो जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा, जो बॉन्ड टूटेगा, जो बहुत कम टाइम के लिए जो कार्बोकेटाइन बनेगा इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव जो आएगा, वो कितने कार्बन से अटैच है? 2 से। और अगर H2O के ऑक्सीजन का अटैक इस कार्बन पे कराएं, समझना भाई ध्यान से, इस पे करवाएं, तो मरकरी का जो बॉन्ड होगा कार्बन मरकरी का, वो इधर टूट जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच रहेगा। क्या? तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा? 1 डिग्री। तो हमें तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनाना है। तो H2O का ऑक्सीजन कहां अटैक करेगा? बीच वाले कार्बन पे। क्या स्थिति बनेगी? देखो ये कहानी कुछ रहेगी। R इसके साथ CH, ऊपर किसको जोड़ेंगे? ऑक्सीजन, जिसके ऊपर है हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव, क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुके हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 और यहां पे लगा हुआ है Hg, यहां पे इसके साथ OCO-CH3। इतनी कहानी क्लियर होती है? नहीं होती है। एक चीज जो हम भूल गए हैं वो क्या है? यहां से बाहर निकला हुआ है। बाहर क्या निकला हुआ है? प्लस करके मैं लिख देता हूं यहां पे CH3CO-, ये वाला जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसका यूज हम लोग करेंगे। अब होगा क्या? देखो होता क्या है, यहां से एरो के ऊपर मैं किसको लेके आऊंगा? एरो पे लेके आऊंगा एसीटेट आयन को, जो बाहर निकला हुआ CH3CO-, यही तो बाहर निकला हुआ था।
ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर धनावेश है और आपको पता है ये ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करेगा। तो ये बॉन्ड जो है इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को आप कहां शिफ्ट कर देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। ये अगर कंप्लीटली बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में। उस H+ के ऊपर कौन जो अटैक कर देगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो ऑक्सीजन का माइनस और ये H+ मिलकर के क्या बना देंगे, एसिटिक अम्ल। क्या दिखाएंगे, CH3COOH, ये यहां से बाहर जाएगा। समझ गए, इसका खेल खत्म होता है। क्या बचेगा, देखो फाइनल चीज हमें क्या नजर आएगी, R इसके साथ CH, ऊपर की तरफ लगा हुआ है OH, सिर्फ OH ही बचेगा। इसके बाद आगे लगा हुआ है CH2 और CH2 के ऊपर है HgOCOCH3। ये ऑक्सी मर्क्यूरीकरण कंप्लीट होता है। कैसे हुआ देखो, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया क्या, मरकरी का कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया क्या, ऑक्सी भी हो गया, मर्क्यूरीकरण भी हो गया, ऑक्सीजन भी जुड़ गया, मरकरी भी जुड़ गया। पहला स्टेप कंप्लीट होता है। आप लिख भी सकते हैं ऑक्सी मर्क्यूरीकरण का मतलब एक लाइन में थ्योरी बना करके, क्या, ऑक्सीजन का तथा मरकरी का कार्बन के साथ बंध बनना ही क्या कहलाता है, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। अब हमें करना है वी मर्क्यूरीकरण, जो बेहद छोटा सा स्टेप है। अगर इसको आपने नहीं लिखा है तो लिख लो जल्दी से। वी मर्क्यूरीकरण क्या होगा, तो देखो जो एरो के ऊपर चीजें मैंने लिखी हैं उनमें से मैंने दो चीजें यूज कर ली हैं। क्या, वी मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज हमने कर लिया, दूसरी बात H2 का यूज कर लिया, बचा कौन, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका काम क्या है, ये करेगा अपचेन, और यही जो काम होगा यही कहलाता है वी मर्क्यूरीकरण। तो देखो जो प्रोडक्ट हमारा है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण का, उसको लिखता हूं मैं वापस से, R इसके साथ CH, ऊपर की तरफ लगा हुआ है OH, इसके साथ है CH2, इसके साथ है HgOCOCH3। इतनी कहानी होती है। इसके बाद देखिए भाई होता क्या है, यहां मैं एरो पे ले लेता हूं NaBH4, और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है, H- देगा, ये H- देगा। इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ये H- देता है। सही है। अब होता क्या है, यहां से ये जो मरकरी और कार्बन का जो बॉन्ड है ये होता है पोलर बॉन्ड। क्यों होता है, मैंने आपको वहां पर भी एक्सप्लेन किया था। ये Hg जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बोनिल के साथ अटैच है। देखो यहां समझो, Hg जो है ये इधर से कार्बन के साथ अटैच है, क्या CH2 के कार्बन के साथ अटैच है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, मरकरी से बॉन्ड खींचेगा, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल जो है वो बॉन्ड खींचता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे कमी होगी, और ऑक्सीजन पे कमी होगी तो उससे कौन खींचेगा, वो किससे खींचेगा, Hg से। तो सेम कहानी यहां पे है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जो हमारे पास H- है, या हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पे जुड़ना पसंद करेगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये H- कहां जाकर के जुड़ेगा, इस CH2 के ऊपर। जैसे ही जुड़ेगा यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, HgOCOCH3। समझे या नहीं समझे, या आप ऐसे बना लें, ये एरो इधर दिखाएं क्योंकि मरकरी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, आंशिक रूप से धनावेश। तो ये अटैक कर रहा है किसकी भांति, न्यूक्लियोफाइल की भांति। H- किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की भांति। जैसे ही H- अटैक करेगा CH2 के ऊपर, ये इतना ग्रुप टूट के यहां से बाहर। और मैंने बता दिया है कि मरकरी क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसके साथ क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन से CO लगा है, कार्बोनिल, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, R इसके साथ CH, इसके ऊपर OH लगा हुआ है, इसके अलावा ये H- जुड़ने के बाद ये बन जाएगा CH3। ये आपका प्रोडक्ट बनके आ चुका है, एल्कोहल बन चुका है। तो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण की कहानी होती है कंप्लीट। एक चीज और समझ लेना आप, एक चीज और समझ लेना, रेट ऑफ रिएक्शन का अगर आपसे सवाल पूछ ले, रेट ऑफ रिएक्शन अलग से इसको लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगा, तो हमेशा याद रखें एल्कीन जो है वो अटैक करता है पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं के ऊपर। तो ये जो एल्कीन है ये जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये उतना ही फास्ट अटैक करेगा, और इस अटैक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा? जब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर जो ग्रुप लगा है ये कैसा हो? ये हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे और कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी कहानी आप समझ गए होंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने के कारण इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।